ये थी न्यूज हेडलाइन। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जरा बच के, जिसमें अलीशा आज बताएंगी लैलतुल कदर की रात के हवाले से। तो देखते रहिए बिग न्यूज का प्रोग्राम जरा बच के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीशा आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं बिग चैनल का बिग प्रोग्राम जरा बच के। आज का हमारा सेगमेंट रमजान स्पेशल है। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा जहन्नुम से निजात। अल्लाह पाक ने इस एक महीने में हमारी बख्शिश के बहुत से रास्ते आसान कर दिए। इस प्रोग्राम रमजान स्पेशल प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अलीशा और मेरे सारे सजूद रब्बुल आलमीन को और मेरे सारे दरूद रहमतल लिल आलमीन को और आप सबको मोहब्बतों भरा सलाम। हमारे दरमियान इस वक्त एक बहुत बड़ी शख्सियत रमज़ान के हवाला से मौजूद है। हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद उस्मान सादिक साहिब, आप फाजिल हैं जामिया अशरफिया लाहौर से और हमारी खुशकिस्मती के वो तशरीफ़ लाए और हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में रमज़ान के हवाला से हमारे दिलों में जो तिश्नगी है, जो सवालात हैं, जो आप लोगों की बातें हैं या बिग न्यूज़ को जो पैगामात सवालात की सूरत में पहुँचे हैं, वो हम इनसे शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल बात क्या है। इसलिए कि ये प्रोग्राम जो अलीशा लेके आई है ज़रा बच के, इसमें असल बात ही ये है कि हमने हक़ाइक़ को सामने लाना है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जा रहा है और रोज़े बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, तो इस कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात इस माह मुबारक की कैसे हासिल कर सकते हैं? ज़रा सबसे पहले ये बता दीजिए कि रमज़ान मुबारक की ये जो रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरत और ये जहन्नुम से निजात का जो रास्ता है, ये कम से कम तरीक़ा इबादत में हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं? शुक्रिया जज़ाकल्लाह। रमज़ान मुबारक की हर घड़ी बड़ी बासआदत और जहन्नुम से आज़ादी की घड़ी है, लेकिन आखिरी जो अशरा है इसका तो नाम इत्क़ुम मिनन नार फरमाया कि जिसमें जहन्नुम से आज़ादी, और हदीस पाक में आता है कि बीसियों ने ही, सैकड़ों ने ही, रोज़ाना लाखों आदमियों की बख्शिश होती है, और वो भी ऐसे बंदे जिन पर उनके गुनाहों की वजह से, बदअमालियों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह की रहमत जो है मूसलाधार बारिश से ज़्यादा बरसती है, उनकी जन्नत के परवाने जारी होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जन्नत के करीब और अल्लाह की रहमतों को समेटने का है वो सदका है। सदके के बारे में इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबत को टाल देता है, सदका अल्लाह के गज़ब को दूर करता है, क्योंकि सदका जो है ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह पिलाते हैं, तो जब एक बंदा अल्लाह की सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह ताला को खुशी होती है कि इस बंदे ने मेरी सुन्नत पर अमल किया है। और सदके के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि सदका चाहे एक खजूर के बराबर ही क्यों न हो, ये तो देने वाले की खिलास पर है कि देने वाले खजूर दे रहा है लेकिन उसका सवाब उसे ओट पहाड़ के बराबर मिल रहा है। दूसरी इस्तग़फ़ार है और दूसरी माशाल्लाह, यानी अखलास का होना बुनियादी शर्त है। जिस तरह दिन में कहा गया कि हमारे जितने अमाल हैं उन सब का दारोमदार हमारी नीयतों पर है। अगर हम अच्छी नीयत से, खलूस नीयत से, अखलास के साथ किसी भी काम को करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं अलीशा की तरफ। अलीशा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं बस अलामा साहब से ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि 5 ताक़रातें आ रही हैं, हमारा रमज़ान स्पेशल सेगमेंट भी है, तो मैं चाहती हूँ कि भी 27वीं शब के बारे में आप डिटेल से बताएं। वो लोग जिनको कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है, आजकल हमारी तालीम में बहुत कमी हो गई है, हमारे मदारस बंद हुए पड़े हैं, हमारा मस्जिदों में जाना बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि जो ख़वातीन घर में हैं वो भी ठीक तरीके से इबादत नहीं कर रही, तो वो इस रात को कैसे तलाश कर सकती हैं, या आप किस तरह उनको ये बता सकते हैं कि ये रात कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में दोबारा शायद आए या ना आए।
اس لیے رمضان شریف جب آتا ہے اس ٹائم ہمیں شاید کم خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ جب جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً میری خود جو ہے دل اداس ہو جاتا ہے، میں خود رو پڑتی ہوں. تو یقیناً ہر مومن مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان جاتا ہوا کسی کو، کیونکہ عادی ہو جاتے ہیں ہم رمضان میں عبادات کے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں کہ آج 27ویں کی شب ہے اور اس بارے میں ہماری کیا عبادات ہونی چاہیے، کچھ خصوصی نوافل وغیرہ آپ بتائیں، خصوصی عبادات کے بارے میں آپ بتائیے. لیلۃ القدر کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مشہور صحابی رسول ہیں اور مفسر قرآن آپ کا لقب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 27 کو ہوتی ہے. ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے، رائے ہے کہ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ. 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 کو آپ 3 سے ضرب دیں 27 ہوتا ہے. اسی طرح وہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے. اللہ نے آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائیں، اور انسان کی پیدائش کی جو مدارج ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ 7 ہیں. انسان کی خوراک کو قرآن پاک میں ذکر کیا، وہ 7 ہیں. ایک ڈیٹیل اور تفصیل میں انہوں نے کہا. اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کو ہوتی ہے. اب رہا اس رات میں عبادت کیا کرنی ہے، تو یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا ہوں، کیونکہ اصل تو دعا ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے شاف میں تو یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف. اجتماعی طور پر اگر بیٹھے ہوں تو فاعف عنا کہہ دیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر. جیسے نماز میں امام صاحب ہیں یا مقتدی ہیں، وہ تشہد میں بیٹھے ہیں تجہد میں، تو پھر وہ طاق راتوں میں اس دعا کو پڑھیں. انا اگر اکیلے پڑھے تو انی قرآن پاک کی کثرت کریں، کیونکہ یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کیوں ہے؟ اس میں قرآن آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں نفل کا ثواب فرض 70 فرضوں کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی نسبت ہے، نسبت سے انسان کی عظمت اور شرافت میں اضافہ. تھوڑا سا اسی سوال میں سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ اگر 27ویں کی شب یہ طے ہے، قرآن اور حدیث میں یہ چیز طے ہے کہ 27ویں کی شب ہی وہ شب ہے لیلۃ القدر کی، تو پھر ہم 5 راتیں جو 5 طاق راتیں 21 رمضان سے، اس میں تلاش کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نے میرے جواب کو سمجھا نہیں ہے. یہ طے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے، میں نے عرض کیا. جی بالکل ایسا ہی آپ نے فرمایا، اور یہ اجتہاد ہے عمومی طور پہ، یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک رائے ہے، اور اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہے. طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم الگ ہے، اور وہ اس میں پھر ایک بندہ اپنی رائے دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اس کو سرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ تو چلے الگ بات ہوگی. اچھا حضور، ایسا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان بھی ہمارا 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو ارض پاک ہے یہ رمضان المبارک میں اللہ کریم نے ہمیں عطا کی، اور پھر اسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ واحد اسلامک مملکت ہے جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل یہود و نصارہ اپنی ان کوششوں میں پہلے سے بھی زیادہ تیز اور معتبر نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدان
हमारे अकाबरीन और हमारे वो साहिब अख्तियार लोग हमें कहीं नजर नहीं आते। कहीं शरारत होती नजर आती है तो पता चलता है कि आपके निसाब को चेंज कर दिया गया, कहीं शरारत होती है तो आपके मदारस को बंद कर दिया गया, कहीं शरारत होती है तो एक नया फितना ला के सामने खड़ा कर दिया गया। बहुत सी चीजें होती हैं। मैं समझता हूं कि आजकल जो मेरी अपनी एक जजमेंट है कि पहले रमजान मुबारक में हमेशा जब हम रमजान के महीने में होते थे तो अफ्तारी से पहले जल्दी जल्दी वजू कर लिया करते थे, और वजू करके ऐसे जैसे फौजें बॉर्डर पे तैयार होती हैं, हम इस तरह से दस्तरखान पे बैठते थे। उधर से मस्जिद से आवाज आनी, हमने एक खजूर, दो खजूर, कोई पिकोड़ा, कोई समोसा, हस्बे ख्वाहिश हर इंसान अपने मुताबिक मिजाज के मुताबिक कुछ चीजों को वहां से ले लिया करता था, और उसके बाद भागते हुए तकरीबन भागते हुए हम मस्जिद की तरफ जाया करते थे। और बड़ी मुश्किल से हम, ऐसा होता था कि पहली रकत को पकड़ लेते। तकबीर उला तो बहुत कम लोगों को नसीब होती थी, सिवाय उन लोगों के जो वहीं पे बैठ के इफ्तार किया करते थे। और उसके बाद फिर ये होता था कि हम वापस आते और फिर हम तसल्ली से खाना वाना खाते। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट का गैप डाल दिया गया है, स्पेस डाल दिया गया, और ये गुज़श्ता तकरीबन जो मेरी जजमेंट है 3 साल से हो रहा है तकरीबन। दीन में कोई भी नई चीज बिदअत है, इसलिए कि 1400 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज दीन मुकम्मल हो गया। सो मैं नहीं समझता कि या तो वो 1400 साल से लेके आज तक के जो लोग थे या तो वो गलत थे या फिर हम गलत थे। सो इसके बारे में बताइएगा कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों हो रहा है, और इस पे कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। जी, ये पहली बात ये है कि हम इसको इतना सख्त नहीं कह सकते कि ये बिदअत है। इसको हम बिदअत, क्योंकि बिदअत वो होती है जिसको दीन समझ के किया जाए, वो दीन में शामिल न हो। कुरान शरीफ में, सुन्नत मुतहरा में, अगर सहाबे किराम की ज़िंदगियों में, ताबीन की ज़िंदगी में न हो, और उसे फिर दीन समझ के किया जाए, ये बिदअत होती है। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि हम इसको दीन का हिस्सा नहीं है ये इफ्तारी? क्या ये इसको हम वक्त को जो चेंज कर रहे हैं, क्या ये दीन में शामिल नहीं है? नहीं, इफ्तारी तो दीन में शामिल है, लेकिन ये जो मौके मार के हिसाब से लोगों की आसानी के पेश नज़र 5 मिनट देना, 10 मिनट देना, 15 मिनट देना, इसको हम बिदअत नहीं कह सकते। हमें बताया जाए कि ये 10 से 15 मिनट का जो गैप है, ये स्पेस है, इसके मानी क्या है? एक तो नुकसान इसका ये होता है कि हम वजू नहीं कर पाते, पहले इजी हो जाते हैं कि वजू कर लेंगे, हमारे पास टाइम है। दूसरा ये होता है कि हम पेट भर के खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेस ज़्यादा होता है, नतीजतन हम पर सुस्ती तारी होती है और हम नमाज के लिए नहीं जा पाते। और फिर वो जो स्पेस आता था कि हमने अफ्तारी की और फिर नमाज के लिए चले गए, तो नमाज की अदायगी से जो हमारा जिस्म बैलेंस होता था, वो जो हमारे मैदे का निज़ाम बेहतर हो जाता था, वो अब नहीं हो पाता। ये सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद। जी अलीशा, अब आप ब्रेक ले सकती हैं। जी, तो रमजान शरीफ का महीना है, हमारी चल रही है दीन इस्लाम पे बहुत खूबसूरत बातें। आप कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मेयार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकिली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकात कार, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। चाइल्ड एंड
न्यूनाटोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाई औकात कार दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद औकात कार शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद औकात कार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली औकात कार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों की डिलीवरी। छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा। जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच। अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। माहिर और तजुर्बाकार गायनेकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा फुरकान। 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन सहूलियात, मुनासिब रेट पर। हमल की पेचीदगियां, बांझपन का जदीद इलाज और कम सिन लड़कियों के गायनी मसाइल का हल। 3D, 4D, TVS कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग बजरिया CTG मशीन। जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाएं और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी अरसे दराज से आपकी खिदमत में हर वक्त कोशा। अब आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट्स। ना लोड शेडिंग, ना ही बिजली का बिल और ना ही बैटरी की जरूरत। चाइना से दरामद शुदा एक क्लास सोलर पैनल और 10 साल की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगवाएं। कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रीज और जरी ट्यूबवेल के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी ने सरगोधा के न्याजी VIP अस्पताल, ख्वाजा अरशद अस्पताल और तैयब अस्पताल में 50 kV का कामयाब सोलर पैनल मुहैया किया है और कई जगहों में अपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं जो इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5, सरगोधा। 048-376-7580। जी तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिग चैनल का बिग प्रोग्राम जरा बचके में रमजान स्पेशल। जी, और हमने वक्फे से पहले एक सवाल छोड़ा था मोहम्मद उस्मान सादिक साहब के लिए। मोहम्मद उस्मान सादिक जामिया अशरफिया से फाजिल है और हमारी खुशनसीबी वो हमारे दरमियान मौजूद है। जी सर, उस सवाल का जवाब जो जी, सवाल आपने बड़ा माकूल किया है, मौके मल की मुनासबत से बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ उलमाए किराम की खाली जिम्मेदारी नहीं है। जो भी मुस्लिम है, कलमा गो है, दीनी मामलात में जितनी उसकी इस्तिताअत और जितनी अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी उस पर डाली है, तो सबको सेदार उसको होना चाहिए। अब मसला ये, अगर इमाम साहब अपनी मर्जी से कोई फैसला कर देते हैं, मसलन 10 मिनट का, 15 मिनट में, 20 मिनट पर, जो भी है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग, हर किस्म के ख्याल के लोग होते हैं। वो कहेंगे जी भी 10 मिनट करो, कोई कहेगा 15 मिनट, 20 मिनट। इसमें ना एक किस्म की और बदमज़गी फैलने का अंदेशा। तो 10-15 मिनट देने का मकसद ये होता है, मौका मल के हिसाब से
کہ لوگ اپنے معاملات کو نا جیسے آپ نے فرمایا وضو وغیرہ کر لیں, اپنے سارے معاملات کو سیٹ کر کے مسجد میں آ جائیں. اور پہلے جو حضرات ہوتے تھے وہ بھی موقع مال کے حساب سے دیکھتے تھے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ اذان ہی ان کی افطاری کا اعلان ہوتا تھا اور اذان ہی مغرب ہوتی تھی, مغرب اس کے فوراً بعد ہی وہ کھجور چلتے چلتے راستے میں اور پانی کا گھونٹ مسجد میں پی لیا یا گھر میں پی کے ساتھ ہی جماعت پڑھ لی اور اس کے بعد وہ افطاری وغیرہ کھانا. اب لوگوں کے حالات اور لوگوں کے ماحول کے مطابق یہ 10-15 منٹ کا وقفہ دیتا ہے بھائی چلو کوئی تھوڑا سا کھا لیں. اب یہ ان کی مرضی ہے 10 کو 20 بنا لیں, 25 بنا لیں, 30 بنا لیں, اس میں تو بہت شکریہ. میں حضور آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں اس سوال کو اور علماء حق کو. ہمارے جو بہت سارے یہاں پہ فرقہ موجود ہیں, بہت سے لوگ موجود ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اس فرقے کا بولنا بھی, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. خدا کے ہم مسجدوں کے باہر رکھوا دیں مسلک اہل حدیث, مسلک دیوبند, مسلک بریلوی, تو کیا یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے؟ اللہ کے حکم کی کھلا خلاف ورزی. سو ایسے میں علماء حق کو چاہیے کہ حق بات کو سامنے لائیں. بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو مشائخ ہیں, جو ان فرقوں کے سربراہ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہمیں راہ راست پہ لایا جائے. سوال یہ ہے حضور کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں پہلے ہی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کہیں کرونا آ جاتا ہے, کہیں ڈینگی آ جاتا ہے اور کہیں دہشت گردی آ جاتی ہے, کہیں مسجدوں میں امام کو اور نمازیوں کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے, خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جاتی ہے, مدارس کو بند کر دیا جاتا ہے. نتیجہ تن ہمارے نمازیوں کی تعداد دن بدن بدتریج کم ہوتی جاتی ہے. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم ہو رہا ہے. وہ ظلم یہ ہے کہ امام صاحب وہ کسی بھی فرقے کے ہیں سوائے غالباً شاید اہل حدیث جو ہیں, ان نے یہ ذرا مجھے کم نظر آیا. میں نے نماز ادا کی 1-2 جگہ پہ. عمومی طور پہ ایک اعلان کیا جاتا ہے اور وہ اعلان یا تو تکبیر اولیٰ کے بعد ہوتا ہے یا تکبیر اولیٰ سے پہلے, اور ایک ہڑبڑ مچ جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیا جائے اور وہاں پہ ہر نمازی ایک چودھری کی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ پہلی صف سے 15ویں صف تک دھکیلتے دھکیلتے اس بچے کا کچومر نکل جاتا ہے اور اسے کہیں بھی گوشہ عافیت نہیں ملتا. نتیجتاً اس سے آخر میں ایک لائن ملتی ہے. جب بچہ سوال اس لیے لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ میں ذرا اس کی ڈیٹیل پہلے ہی بتا دوں بجائے اس کے کہ میں درمیان میں آپ کو تنگ کروں, کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے بچہ جب والدین کے ساتھ ہوتا ہے, کسی بڑے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے, کسی عزیز و قارب کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بڑے خشوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک خوف اور خدشہ موجود ہوتا ہے کہ میرا سرپرست میرے ساتھ ہے. لیکن جب انہیں بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ 25-30 بچوں کی پلٹون, جسے بچوں کو شیطان کہا گیا, وہ اکٹھی ہوتی ہے, تو سوائے ہڑبونگ اور شور و غوغا کے وہاں پہ کچھ سنائی نہیں دیتا. اور پھر ایک بچہ جو تکبیر اولیٰ سے پہلے آیا ہے, اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور اس کی عمر بھی اس پہ نماز فرض ہے. جب اس پہ نماز فرض ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو 80 سالہ بزرگ کھڑا ہے, اس کا اور اس 13 سال کے بچے کا برابر کے حقوق ہے. بلکہ اس کا حق اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ جو پیچھے سے آنے والا جو بہت بعد میں آتا ہے تکبیر اولیٰ کے اور اس کو کھینچ کے خود اس کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور علماء حق اس سے کیوں نہیں روک پا رہے؟ ایسا ہماری کم علمی اور جہالت اور دین سے ناقصیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. 2-3 کتابیں پڑھ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا, کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے سے بندہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. تو یہ دین کی چند کتابیں پڑھ لینے سے ہم ایک قسم کے دین کے نا دعوے دار اور سخت لفظ اگر میں کہوں تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک کا واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد آپ کے جواب کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, تو آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اذان دو. قریب مشرکین مکہ کے بچے بھی کھیل رہے تھے. صحابی رسول نے اذان دی تو ان میں ایک بچہ جو دوسرے بچوں کی نسبت کچھ بڑا تھا, قریب البلوغ آپ اسے کہہ لیں, قریب سن شعور کے قریب تھا, اس نے ازراہ مذاق اذان اس کے مقابلے میں شرکت کی.
हजरत ने फरमाया कि इसे पकड़ो। अब वो छोटे बच्चे थे, वो तो भाग गए। ये अबू माजूरा इनका नाम आता है हदीस में। ये खड़े रहे कि यार मैं बड़ा हूँ, और तो इन्हें हजरत के पास लाया गया। आपके पास आए तो आप में शफकत से दस्ते मुबारक फेरा, पर मैं बताऊं क्या नकल उतारे। तो उन्होंने अजान की, थोड़ा सा आहिस्ता की, आपने उनके सीने पे, सर पे हाथ रखा, उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें हौसला दिया, आप बोले। तो उन्होंने फिर दोबारा अजान कही। तो ये बच्चे की तरबियत आपने ऐसी वजह उसको मारने भगाने, तो तुम तो काफरों के बच्चे हो, वो तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम अपनी पहली जुबान को दो, अपने पहले तुमने क्या हमारे खुदा का नाम क्यों ले लिया। नहीं, हजरत ने उनकी तरबियत ऐसे फरमाई कि आए वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन हजरत ने ऐसा उनके साथ तरबियत फरमाई कि जाती वो फिर साहबी रसूल बने। फिर अल्लाह ने उन्हें ये मकाम दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुअज्जिन बना। जी, अब हमारी मस्जिद में ये जो होता है बच्चों के बारे में, इसमें दो किस्म के। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे ऐसे होने चाहिए जो मैच्योर, जो पाकी नापाकी को समझते हो। अब हमारे यहाँ ये होता है कि मैंने खुद देखा है कि 2-3 साल के बच्चे लोग लेके उन्हें गोद में उठा के ले आते हैं। अब वो बच्चे की हिफाजत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये लोग भी गलत हैं। अब जो लोग 8-9 साल के बच्चों को झड़क देते हैं, ये जो आज हमारा मुस्तकबिल है, ये जो आज मस्जिद में आएंगे तो कल आएंगे ना, कभी आज मस्जिद में नहीं आएंगे ये कल आएंगे। तो उनको झड़क देना और उन्हें कह देना निकल जाओ शैतानो, भाग जाओ, मार कुटाई करना, ये कोई दीन इस्लाम का काम नहीं है। उनकी तरबियत की जाए और उनको कहा बेटा आप थोड़ा सा ना सहन पे हो जाए, प्यार से मोहब्बत से। प्यार ऐसी चीज है कि जो हर जिद्दी से जिद्दी बंदे को भी वो ढेर कर देता है। तो उनको प्यार से समझा दे, मोहब्बत से, शफकत से, ताकि वो मजीद आपके करीब आए। आप उनको बाजू से पकड़ के निकालेंगे फिर कभी मस्जिद के करीब नहीं आएंगे। रमजान साहब, पाकिस्तान की निस्बत अगर हम तुर्की की तरफ चले जाएं तो तुर्की की मस्जिदों में, वहाँ के मदरसा में बच्चों के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि बच्चे वहाँ पे शौक से जाके स्टडी भी कर रहे हैं। वहाँ इनकी इंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने काफी सारे इंतजाम किए गए हैं। तो उसको देखते हुए हमारे पाकिस्तान में इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं हो सकते कि जहाँ पे हमारे बच्चे दिलचस्पी से वहाँ पे जाके दीनी तालीम हासिल कर सकें? इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी, ये तुर्की में इस वजह से हो रहा है कि तुर्की में जो मदारिस हैं और मसाजिद हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में है। सारा खर्चा जो उनके लिए, उनको वहाँ ये बेनिफिट है। अब यहाँ पाकिस्तान में जो मदारिस हैं, दीनी मदारिस, और पाकिस्तान में जो मसाजिद हैं वो एक महल्ले की सतह पर उनकी कमेटी होती है। उस हिसाब से हमें ये परेशानी है कि वो इस तरफ तवज्जो देना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा, इस पे इमरान खान साहब ने अभी ये गालबन पीछे ऐलान भी हुआ था कि कुछ इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं कि मसाजिद को और मदारिस को सरकारी तहवील में लेकर इसके इंतजाम वगैरह के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। तो क्या आप खुश होंगे अगर मसाजिद और मदारिस को सरकारी तहवील में ले लिया जाए? नहीं, क्यों नहीं, हम भी पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं, पाकिस्तान का वजूद है, हमसे पाकिस्तान का वजूद, हमारा वजूद है पाकिस्तान में। लेकिन वो एक सवाल है, आपका जवाब अगर मैं शायद आप लोगों को महसूस न हो कि आपने सरकारी जो अदारे हैं उनकी आप पहले अपनी कारकर्दगी तो देखें ना, तो उनकी कारकर्दगी भी हुकूमत मुतमईन है। फिर तो वो मदारिस और मसाजिद का इंतज़ाम साथ बिस्मिल्लाह शौक से करें। तो अपने घर में ही अपना निज़ाम, जिनको वो तनख्वाहें दे के उनका निज़ाम सही नहीं कर सके, तो वो मस्जिद और मदरसे वाला तो आबाल मुजमाल वाली बात है कि वो तो उनसे पूरा हो नहीं रहा, और मस्जिदों वाले वो कैसे करें? यानी आप एक तरफ तुर्की की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ पे सरकारी निज़ाम इंतज़ाम है तो वो लोग इसको मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन जब पाकिस्तान में बात की जाती है तो आप कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसी ज़मीन होती है वैसी ही फसल मिलती है। उसी तरह से आपको अगर एक बारानी ज़मीन है या एक पहाड़ी ज़मीन है या आप चले जाते हैं रेगिस्तान की तरफ, तो वहाँ पे आप गंदम नहीं बीज सकते, आपको वहाँ चना बीजना पड़ेगा। तो जैसी ज़मीन होती है वैसे ही मामला मिलते हैं। हमें ये हमारे जो हम लोग हैं, हम ही इसकी आउटपुट है ना, तो हमने इसको जो देना है वही मिलना। खैर, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। और आगे चलते हैं। अलीशा, आपके जहन में एक सवाल था जो आप खवातीन के हवाले से आप करना चाह रही थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आप ही दोहराएं और
हुजूर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हैं। जी मौलाना साहब, सवाल ये है कि ख़वातीन, क्योंकि इस टाइम हमारी सैर व अफ्तार में बहुत बड़ा किरदार उन्हीं का है, बल्कि वही करती हैं, तो वो मसरूफ़ रहती हैं और अक्सर परेशान भी होती हैं कि अभी हमारा सारा टाइम तो या तो सहरी बनाने में गुजर जाता है और फिर अफ्तारी बनाने में गुजर जाता है, इस तरह उनकी नमाजें रह जाती हैं, तो वो परेशान भी होती हैं कि हम इबादत नहीं कर सकें, या दिल में एक मलाल होता है कि अब हमें गुनाह मिलेगा। तो उन ख़वातीन को मुतमईन करने के लिए या उनकी हौसला अफजाई के लिए कोई इस दीन इस्लाम में ऐसा रास्ता है कि क्या वो सहरी और अफ्तारी बनाने में अगर उनकी कोई नमाज चली जाती है तो इसके लिए क्या उनके लिए कोई छूट है या नमाज चली जाएगी उसको तो यही है भी वो कज़ा करेंगी इंशाअल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला उनकी, जैसे आप कहें उनकी मसरूफियात ऐसी होती हैं। बाकी रहा आपका ये सवाल कि ख़वातीन की अजमत का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, इस्लाम की सबसे पहले शहीद खातून ही है, मर्दों को ये राज हासिल नहीं है। सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम की शहीद है। इस्लाम को सबसे पहले कबूल एक औरत ने किया, औरतों से, और इस्लाम को सबसे पहले जो हौसला और तसल्ली दी है वो एक औरत ने दी। हजरत खदीजा, अब हाशी पढ़े कि हजरत परेशानी के आलम घर तशरीफ लाते हैं, फरमाया कि मुझे चादर दो, मुझे सर्दी लग रही, कपकपाहट है, तो अम्मा खदीजा ने हजरत को जो उन्होंने फरमाया उसके मुताबिक। तो एक मिसाली वाइफ की ये होती है कि वो शोर से उस टाइम सवाल नहीं कर, परेशान है, उसे अब शायद नजीर नहीं कर, ठीक है जो कह रहे, जब हजरत बेदार हुए खुद उन्होंने सवाल क्या खदीजा आज मेरे साथ ये हुआ, तो अम्मा खदीजा ने आगे से क्या फरमाया, कल्ला हरगिज़ नहीं। आप जो ये सोच रहे हैं ना, ये हरगिज़ नहीं। फिर उस पर अकली दलीलें दी हैं, अकली दलीलें दी हैं, क्यों कि अल्लाह आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। इन्नका ला तसिलुर रहम, आप सिला रहम करते हैं, आप गरीब नवाज हैं, आप मुसाफिरों को रास्ता बताते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं। तो ये औरत की इतनी अजमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो तसल्ली दी है एक औरत ने दी है। बाकी आपके सवाल का जवाब, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, भी हजरत मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, मर्द तो और कई ऐसी इबादतें चले जाते हैं और हम औरतें घर पे ही रहती हैं, हम जिहाद नहीं कर सकती। तो आपने फरमाया कि तुम्हारा जिहाद हज करना है, तुम जिहाद करो। और औरत को ये बताया कि अगर कोई औरत, मुसलमान औरत घर में झाड़ू लगाती है, अपने घर में झाड़ू लगा रही है, अपने चैन की सफाई कर रही है और उस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ती है, तो उसको ऐसे सवाब मिलेगा जैसे बैतुल्लाह में झाड़ू लगा रही है। तो आप इससे महरूम नहीं है। मतलब अब उन खवातीन को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनकी कोई इबादत रह जाती है। जो इबादत मर्द हजरात करते हैं उसमें हम नियत न भी करें तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, ये कपड़े किसने प्रेस किए हैं, ये धोए किसने हैं, है नी, और इसमें जो दूसरी सी चीजें खाने पीने की मर्द तक किसने पहुंचाई हैं। तो बुनियादी किरदार तो औरत का है, वो नियत न भी करें तो पहले उसको सवाब मिलेगा, बाद में से सवाब। लेकिन अलीशा एक थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूंगा, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसा नहीं। हाँ, कि आपने ये जो सवाल किया था और आप समझ रही हैं कि आप उसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। असल बात जो हुजूर ने बताई है वो ये बताई है कि अगर वो घर में झाड़ू भी लगाती है तो उसका भी अजर सवाब मिलता है, यानी छोटे छोटे कामों का। लेकिन जहां तक फर्जी इबादत का ताल्लुक है वो उसे कतान माफ नहीं है, ये याद रखिएगा जी। जैसा कि हजरत इलामा मौलाना मोहम्मद उस्मान सादिक साहब फरमा रहे थे कि दुआ जो है वो मग़ज़ुल इबादत, तो दिमाग है ये, तो इसमें हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग, हम लोग सब इसमें शामिल हो जाए और अपने लिए बख्शिश हो, मग़फ़िरत मांगे। चलते हैं हजरत इलामा मौलाना मोहम्मद उस्मान सादिक साहब की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अरहमर राहिमीन, हम तेरे गुनाहगार बंदे, तेरे आजिज़ बंदे, तेरे नाफरमान बंदे तेरे सामने अपने गुनाहों का बोझ लेके बैठे हैं। अल्लाह हमसे बड़ा गुनाहगार नहीं, तुझसे बड़ा गफ़ार कोई नहीं है। अल्लाह हमारे गुनाह थोड़े हैं, ये रहमत वसी है। रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ
اختتامی الوداعی گھڑیاں اللہ اس مبارک رحمتوں والے مہینے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، مولا اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، رحمت کائنات کے درجات بلند فرما، تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج پاک، حضرت کی اولاد پاک، ائمہ دین، مجتہدین، ہمارے مشائخ بزرگوں کے درجات بلند فرما، اتنے بھی کلمہ گو اس دنیا سے گئے ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہوں، دھرتی پر کہیں بھی کوئی کلمہ گو ایمان کی حالت سے گیا ہے، اللہ ہر ایک کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے ایمان کی حالت سے گئے ہیں ان کے ماں باپ کی بخشش فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، اولا بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ کرونا ہو اور جو وبائی امراض ہیں، اللہ تیرے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرا تو ایک فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ بھی کیا، فیصلے کا ارادہ ہی تو نے کرنا ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے، اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے، شفا کی ہوائیں چلا دے، اللہ رحمتوں کی ہوائیں چلا دے، ایسی ہوا چلا جس سے ہمارے گناہ بھی دھل جائیں، ہماری بیماریاں بھی دھل جائیں، اللہ جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، قبولیت کا وقت ہے، پتہ نہیں کس ہماری ماں بہن بیٹی بھائی بزرگ کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوگی، کتنے ہاتھ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، استحکام نصیب فرما، پاکستان ایک حقیقت کا نام ہے، پاکستان ایک عقیدے کا نام ہے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، اللہ ہمیں اس نظریے کی حفاظت کی توفیق عطا، جو ہمارے دھرتی کے دشمن ہیں ان کا بیڑا غرق فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، اس ملک کے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنی بھی دعائیں تجھ سے تیرے حبیب نے مانگی ہیں ہم بھی وہی دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں، جتنے تیرے حبیب نے بھلائیاں مانگی ہیں ہم بھی وہی سوال کرتے ہیں، ہمارا دامن تنگ ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہر ایک گھر میں برکت عطا فرما، بے روزگاری سے حفاظت فرما، بیماری سے حفاظت فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، عالم اسلام کو ایک بنا، امت مسلمہ کا بول بالا فرما، یہود و نصارہ کا منہ کالا فرما، اپنے حبیب کے سچے غلاموں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ